जब जीवन थका देता है, जब अपने ही सवाल बन जाते हैं बोझ, जब मन पूछता है मैं क्यों, तब कुरुक्षेत्र फिर से जीवित होता है और श्री कृष्ण बोलते हैं गीता का ज्ञान। नमस्कार दोस्त, आज हम श्री कृष्ण जिन्होंने मनुष्य के जीवन में बदलाव के लिए जो जो कहा वो सब आपको बताएंगे। कर्म का सबसे बड़ा रहस्य। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। अर्थात तुम बस कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो। तुम जैसे कर्म करोगे तो वैसा फल मिलेगा। सोच सोच के कम करने से कोई मतलब नहीं होता। लाल बुरी बलाएं हैं। तुम हर दिन कुछ न कुछ करते हो, लेकिन दुख वहां से शुरू होता है जहां तुम फल से बंध जाते हो। कृष्ण सिखाते हैं कर्तव्य निभाओ, कर्तव्य करते जाओ, मन से, पूरी निष्ठा से कर्म करो। कोई छल कपट अपने अंदर मत रखो, लेकिन परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दो। जो होगा प्रभु देख लेंगे। क्योंकि जो फल के पीछे भागता है वो कभी शांति नहीं पा सकता, क्योंकि उसके आत्मा के अंदर लालच, कपट, छल भरा होता है। बिना स्वार्थ के वो कुछ करना ही नहीं चाहता। आत्मा का अमर सत्य। कृष्ण कहते हैं न आत्मा जन्म लेती है न मरती है। जिस शरीर को तुम मैं मान बैठे हो वो तो वस्त्र की तरह बदलता रहता है। आज इसके शरीर में तो कल उसके शरीर में। बस जब तक वो तुम्हारे साथ है तो तुम्हारा है। आत्मा न कभी मरती है न जन्म लेती है। जब ये ज्ञान जागता है तब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और जीवन हल्का हो जाता है। मोह माया से हम दूर हो जाते हैं। आज जो दुख है वो शरीर का है, आत्मा उससे अछूती है। मन मित्र है या शत्रु, कभी सोचा है मन मित्र है या शत्रु? श्री कृष्ण कहते हैं जिसने मन को जीत लिया उसने संसार जीत लिया। मन अगर वश में हो तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है, और अगर मन भटक जाए तो वही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। मन स्थिर नहीं होता, इधर उधर भटकता रहता है। जिस दिन मन को वश में कर लोगे, मन तुम्हारे अधीन हो जाएगा। उस दिन मन तुम्हारा मित्र हो जाएगा। गीता सिखाती है इच्छाओं को मारो मत, तुम्हें संसार से अलग नहीं रहना है। इच्छाओं के गुलाम भी मत बनो। संतुलन ही योग है। संतुलन जीवन में, संसार में या पृथ्वी लोक में हर जगह जरूरी है। सुख दुख का संभाव। कृष्ण कहते हैं जो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, जो न प्रशंसा में फूलता है और न अपमान में जलता है, वही सच्चा ज्ञानी है। सुख आए तो अहंकार मत करो, दुख आए तो टूट मत जाओ। हर दिन एक जैसा नहीं होता। सूरज अगर डूबता है तो अगली सुबह उगता भी तो है। ऐसे ही आज अगर सुख है तो कल दुख अवश्य होगा, और अगर आज दुख है तो कल सुख अवश्य होगा। जीवन लहरों जैसा है और गीता नाव बनना सिखाती है। भय से मुक्ति का मार्ग। डर क्यों लगता है? क्योंकि हम सब कुछ अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। कृष्ण कहते हैं मुझे समर्पित हो जाओ, सब मुझ पर छोड़ दो। जब तुम अपने जीवन का भार ईश्वर को सौंप देते हो तब भय अपने आप समाप्त हो जाता है, और जब तुम सब अपने ऊपर रखते हो तो तुम्हें जीवन भारी लगने लगता है। सुख हो दुख हो, श्री कृष्ण साथ में होते हैं। एक बार जिसे कृष्ण ने थाम लिया उसे कोई गिरा नहीं सकता। भक्ति का सबसे सरल मार्ग। श्री कृष्ण कहते हैं मुझे पाने के लिए तुम्हें सन्यासी, विद्वान और ज्ञानी होने की जरूरत नहीं। बस सच्चा मन, सच्चा हृदय, सच्ची आस्था आस्था और निश्चल भक्ति। एक सच्चा आंसू, कृष्ण के प्रति समर्पण जरूरी। एक सच्चा स्मरण कृष्ण तक पहुंचने के लिए पर्याप्त है। धर्म और जीवन का अंतिम संदेश। कृष्ण कहते हैं जब जब धर्म कमजोर पड़ता है मैं प्रकट होता हूं। ये केवल युगों की बात नहीं है। जब तुम्हारे भीतर सत्य, साहस और कर्तव्य कमजोर पड़ते हैं तब गीता तुम्हें जगाने आती है। गीता कोई किताब नहीं जो कहानियों से भरी है। गीता कला है जिसे हम जीवन जीने की कला कहते हैं। गीता हमें सिखाती है जीवन में धैर्य, साहस और कर्म के बारे में। अगर मन भटके, गीता पढ़ो। अगर डर लगे तो कृष्ण को याद करो।
और अगर जीवन भारी लगे तो कर्म करते रहो, फल उन्हें सौंप दो। जय श्री कृष्ण। अगर आज गीता का ज्ञान पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, हो सके तो शेयर करिए। प्रेम से बोलो राधे राधे।